लेकिन राव आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में 3 छात्रों की मौत के बाद एमसीडी की नींद टूटी। एमसीडी 3 दिन से कोचिंग सेंटर के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। उन कोचिंग सेंटर को सील किया जा रहा है जिसके बेसमेंट में गैर कानूनी तरीके से क्लास या लाइब्रेरी चल रही है। दिल्ली के कई इलाकों के कोचिंग सेंटर पर सीलिंग की जो कार्रवाई है वो जारी है। राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर में चल रहे 19 कोचिंग सेंटर को एमसीडी ने सील कर दिया है। वहीं आज लक्ष्मी नगर इलाके में भी एमसीडी सीलिंग की कार्रवाई करने जा रहा है। इसके अलावा शाहदरा साउथ जोन में भी एमसीडी के अफसरों ने अवैध कोचिंग सेंटर्स का निरीक्षण करके उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। यहां 16 कोचिंग सेंटर्स पहचान की गई है। इसमें से 5 बेसमेंट में चल रहे कोचिंग सेंटर खाली मिले, जबकि 2 कोचिंग सेंटर्स पर आज कार्रवाई की जाएगी। वहीं कोचिंग सेंटर हादसे पर कल दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। दिल्ली हाईकोर्ट में हादसे से जुड़ी याचिका दायर की गई है, जिसमें इस पूरे मामले की हाई लेवल जांच की मांग की गई है। दिल्ली हाईकोर्ट इस पर कल सुनवाई करेगा। फिलहाल सबकी नजर एमसीडी पर है। कल राजेंद्र नगर के अलावा एमसीडी ने मुखर्जी नगर में ऑपरेशन किया। जिस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में गैर कानूनी तरीके से लाइब्रेरी और क्लास चलाई जा रही थी, उसे सील कर दिया गया। मुखर्जी नगर में एमसीडी ने कुल 5 कोचिंग सेंटर को सील किया है, जिसमें विकास दिव्य कीर्ति का दृष्टि आईएएस कोचिंग सेंटर भी शामिल है। इन कोचिंग सेंटर्स में अवैध तरीके से बेसमेंट में क्लास और लाइब्रेरी चलाई जा रही थी। अब ओल्ड राजेंद्र नगर में 27 जुलाई को हादसा हुआ था। 3 स्टूडेंट्स की मौत हो गई थी, जिसके बाद एमसीडी पर लापरवाही के आरोप लगे तो एमसीडी नींद से जागा और अब वो 3 दिन दिल्ली के अलग अलग इलाकों में चल रहे उन कोचिंग सेंटर पर चाबुक चला रहा है जिसमें नियमों का उल्लंघन किया गया था। 28 जुलाई को एमसीडी ने करोल बाग जोन में एक्शन किया था। करोल बाग जोन में ही ओल्ड राजेंद्र नगर आता है, जहां उन 13 कोचिंग सेंटर के बेसमेंट को एमसीडी ने सील कर दिया था जो अवैध तरीके से चलाए जा रहे थे। वहीं 29 जुलाई को नेहरू विहार और मुखर्जी नगर में एक्शन हुआ। मुखर्जी नगर में बेसमेंट में कोचिंग चला रहे 5 कोचिंग सेंटर्स को सील किया गया। दरअसल दिल्ली का मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर, करोल बाग आईएएस कोचिंग का हब है। मुखर्जी नगर में 400 से ज्यादा कोचिंग सेंटर चलते हैं। देश भर से करीब 3 लाख से ज्यादा छात्र यहां आकर यूपीएससी की तैयारी करते हैं। तो वहीं राजेंद्र नगर में 100 से ज्यादा कोचिंग सेंटर हैं, जहां 1 लाख से ज्यादा छात्र यूपीएससी की तैयारी करते हैं। जबकि करोल बाग इलाके में भी 100 से ज्यादा कोचिंग सेंटर हैं और 1 लाख से ज्यादा स्टूडेंट परीक्षा की तैयारी करते हैं। दिल्ली के मुखर्जी नगर में बड़ी तादाद में पूरे देश से छात्र छात्राएं आईएएस और आईपीएस बनने का सपना देखते हैं। मुखर्जी नगर में ही विकास दिव्य कीर्ति का कोचिंग सेंटर दृष्टि द विजन भी है। दृष्टि द विजन में भी बेसमेंट में पढ़ाई होती है। एमसीडी ने उसे भी सील कर दिया है। ये दृष्टि द विजन जो कोचिंग सेंटर है, इस पर भी कार्रवाई की गई है। आपने नाम सुना होगा, टीवी पर अक्सर देखा भी होगा, सोशल मीडिया पर। विकास दिव्य कीर्ति जो इसके एक तरीके से ऑनर है, या कहें कि वो भी यहाँ उन्हीं का ये दृष्टि द विजन है। और उसके बाद देखिए, बड़ी बात यह है कि हम उनकी जो बातें हैं वो सोशल मीडिया पर बहुत देखते हैं और ज्ञान की बातें होती है, लेकिन यहाँ जो नजर आ रहा है वो देखिए कि बेसमेंट में यहाँ पर बच्चों को कोचिंग कराई जाती थी, जिसके बाद इसको सील कर दिया गया है एमसीडी की तरफ से। देखिए, ये भी देखिए, और ये भी एंट्रेंस यहाँ से एंटर करने का जो गेट है, इसको भी यहाँ पर सील कर दिया गया है। और इसके साथ साथ दूसरे जो और भी यहाँ पर शटर आपको नजर आएंगे, यहाँ भी सील लगाई गई है। यहाँ लाइट का पूरा एक सिस्टम है। अगर यहाँ किसी भी तरह का शॉर्ट सर्किट होता है या आग लगती है, बिजली से कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो बच्चे जो स्टूडेंट्स यहाँ पर बिल्कुल बराबर में पढ़ाई कर रहे थे, उनका क्या होगा। देखिए, बेसमेंट है, वहां पर हमने दिखाया कि पढ़ाई छात्रों द्वारा की जाती थी। अब ये जो सीढ़ियां है, इससे चढ़कर ऊपर यहाँ पर आया जाता है। अब अगर पानी भरे, आग लगे, तो तब क्या स्थिति यहाँ पर पैदा हो सकती है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि भगदड़ मचेगी, कोई निकल नहीं पाएगा। स्टूडेंट्स भी यहाँ बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है जो यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। इतना बड़ा नाम है दृष्टि द विजन का, तो हम देखते हैं व्यवस्था उस तरह की नजर नहीं आती कि भाई अगर कोई हादसा हो जाए स्टूडेंट बचेंगे कैसे यहाँ से। सबसे बड़ी बात है कि जो इतने सारे स्टूडेंट्स होते हैं, एक बार में 4 से 5 हजार बच्चे बेसमेंट में पढ़ते हैं। बेसमेंट में 4 से 5 हजार? बिल्कुल, क्योंकि आप देखिए 12 क्लासेस हैं और उनमें 400 से 500 बच्चे पढ़ते हैं। तो अगर ऑन एन एवरेज भी देखें तो 4 से 5 हजार बच्चे बेसमेंट में पढ़ते हैं।
और एक बार में अगर कुछ हुआ तो पता नहीं फिर कैसे लोग बच्चे निकलेंगे। ये तो बड़ी लापरवाही है। हालांकि सील इसको जरूर कर दिया गया है, लेकिन अगर ऑल राजेंद्र नगर की घटना ना होती तो ये कभी सामने ही ना आती चीजें। नहीं सर, ऐसा मतलब मेरे हिसाब से तो पॉसिबल नहीं था कि एमसीडी यहाँ से गुजरती नहीं रही होगी, लेकिन मामला जो है वायरन की वजह से इतना हाईलाइट हो गया है कि मजबूरन उनको नींद से जागना पड़ा। जहन में नहीं आया कि बिल्कुल बराबर में लाइट का इतना बड़ा पूरा सिस्टम शॉर्ट सर्किट ही हो जाए, आग लग जाए, कैसे भागोगे आप लोग ऊपर की तरफ? ये तो है ही, पर इनको ध्यान रखना चाहिए, ये तो इंस्टीट्यूट वालों की जिम्मेदारी है।